कोई जपता राधे राधे, कोई जपता माला, कथा पुराण में कोई उलझा, कोई अल्लाह ताला। हमको घट में नाद सुना, निहाल कर दिया, ओशो आपने कमाल कर दिया। निश्चित रूप से हम सोचते हैं कि दुनिया सोचती है कि हम भक्ति में डूबे हैं, लेकिन नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं। नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं। कहते हो खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। कहते हो खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है, बंदगी नहीं। ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है, बंदगी नहीं। और खाली जो गुजरे एक नफस, मौत है, जिंदगी नहीं। आदमी इसी डायलेमा में फंसा हुआ है। खाली जाती है घड़ियां, जीवन खाली जाता है तो मृत्यु के समान जा रहा है। और अगर बिना जाने नाम ले रहे हैं तो वो कुफ्र है, पाप है, नाम स्मरण नहीं है। नाम स्मरण तो तभी होगा जब हम मुंह से नहीं, कंठ से नहीं, हृदय से नहीं, बल्कि अपनी 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 भीतर के रोम रोम से वो जो भीतर गूंज हो रही है उसको सुनने में, उसमें डूबने में, उसकी याद में और सतत याद में जीने के काबिल हो जाएं। तब हमने नाम स्मरण किया, तब हमने प्रभु स्मरण किया। शुरुआत के लिए ठीक है, नाम कोई भी मंत्र ले लें, कोई प्यारा नाम ले लें, कोई प्यारी वस्तु ले लें, कोई प्यारा चेहरा ले लें, शुरुआत उसी से कर सकते हैं। लेकिन वो मात्र शुरुआत है। जैसे कल बात की थी ना कि हवाई जहाज आकाश में उड़ता है लेकिन हवाई पट्टी पर दौड़ता है, उसके लिए ठीक है, सारी क्रियाकलाप ठीक है, लेकिन उसके बाद उस निष्क्रिय जागरूकता में प्रेम जुड़ जाए। प्रेम, जागरूकता दोनों का मिलन और निष्क्रियता साथ में हो। जब निष्क्रियता आती है तो नींद आ जाती है, और बिना निष्क्रिय हुए हम प्रेम में डूब नहीं सकते। सक्रियता की अवस्था में प्रेम नहीं। तो निष्क्रियता, जागरूकता दोनों का जब मिलन होता है तब असली स्मरण घटित होता है। उस निष्क्रिय जागरूकता में जाने के लिए आज हमने प्रयोग किया था। जब हम सोते हैं, सोते सोते एक दशा आती है, टाइम आता है, सुषुप्ति की दशा होती है, और उस अवस्था में सभी संतों ने कहा है कि स्मरण अमृत वेला, उस समय बेस्ट टाइम है। हालांकि हम अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हर दिन हम उठें सोकर, ये ज़रूरी तो नहीं। उम्र जलवों में बसर हो, ये ज़रूरी तो नहीं। हर शबे गम की सहर हो, ये ज़रूरी तो नहीं। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनके आगोश में सर हो, ये ज़रूरी तो नहीं। लेकिन ओशो ने ये हमें कला दी है कि उनके आगोश में हमारा सर हो, हम निरंतर उससे घिरे हुए हैं, इसका एहसास हो। हम निरंतर उससे घिरे हुए हैं। जब सुबह उठोगे तो पता चल जाएगा, जैसे ही बैठोगे पता चल जाएगा। वो गूंज इतनी प्रगाढ़ है, वो रोम रोम से गूंजती हुई, तरह तरह से आप उसको डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हो सुबह के समय में, कि चारों दिशाओं से कैसे वो सर्वव्यापी नाद हम तक आ रहा है और हमसे बाहर जा रहा है। ये दोनों बातों का एहसास बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो भक्ति में डूबने के लिए हमारे भीतर एक भाव की प्रगाढ़ता हम बढ़ा लें, करुणा भाव। एक बार की बात है, क्योंकि करुणा भाव अगर नहीं होगा तो हम भक्ति में डूब ही नहीं सकते, हम बाहर बाहर उलझे रहेंगे। करुणा भाव नहीं होगा, और करुणा भाव कब आएगा? जब हमें हमारा ही विस्तार सब में दिखाई देने लगेगा, तो हमें करुणा भाव हमारे भीतर से पैदा होगा, और उस विस्तार में, उस करुणा भाव में हम फिर उलझते नहीं हैं, सब कुछ क्षमा करते हैं। फिर हमारा उलझाव
हमारी भक्ति में, हमारे स्मरण में बाधा बन जाता है। हम पर स्मरण में डूबे रह जाते हैं क्योंकि हम दूसरे को दूसरा समझते हैं, हमारे भीतर करुणा भाव नहीं है। जब हमारे भीतर, जब हम सुबह उठेंगे और वो सर्वव्यापी नाथ को सुनेंगे, एक बार अपने भीतर हमने अनुभव किया ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, तो फिर वही स्वरूप सबके भीतर दिखाई देता, उसी का अनुभव होता पूरे अस्तित्व में, पूरी प्रकृति में, और वो पूरी प्रकृति जीवंत हो जाती है। पेड़ पौधे, चिड़िया, व्यक्ति, सभी कुछ। और उस जीवंतता के साथ जब प्रेम लग जाता, वही है सच्चा स्मरण, वही है। बाकी नाम लेने से कुछ नहीं होता, उस एहसास में डूबने से कि वो जीवंत अस्तित्व सबके भीतर, वो एक ही फैलाव है। गूंज के रूप में कह लो, आलोक के रूप में कह लो, स्पेस के रूप में कह लो, जो रूप पकड़ में आ जाए उसी रूप में आप महसूस कर पाओगे कि वो सर्वत्र है। और जो सर्वत्र है उसकी याद फिर भूलती नहीं है, उसका एहसास फिर भूलता नहीं है। जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी जब चलती है, फिरती है, बैठती है, उठती है, खाती है, पीती है, वो भूलती नहीं है कि वो उसके भीतर एक जीवन पल रहा है। वो बहुत ही एक उसके भीतर एक प्रसाद पैदा हो जाता है। ठीक ऐसी याद प्रतिपल जब आने लगे तो सच्चा स्मरण हुआ। वरना हमारी स्थिति ये होनी चाहिए कि वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी, वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी। हमने उनको ना भुलाया, ना कभी याद किया। याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भूलते ही नहीं है, तो कैसे याद करेंगे। लेकिन धीरे 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 ये बात बनती है। एक सोडी स्वामी जी गा रहे थे ना उस दिन, वो गजल बड़ी अच्छी। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। इतनी हस्ती का सामा हो गया कि और कुछ याद ही नहीं रहा, पूरी हस्ती में समा गए। पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते रहे, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते रहे। पहले दिल, फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले दिल, फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमान। मेहमान को कैसे भूलोगे? मेहमान की तो मेहमान नवाजी प्रतिपल करनी है। तो बस ऐसा एहसास हो जाए तो बात बन जाती है।